हेलो प्यारे बच्चों, हाय। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ सभी एकदम मस्त हो गए, खुश हो गए और अपनी पढ़ाई पे पूरी तरीके से फोकस्ड हो गए, है ना। जो लोग बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं वो बोर्ड के लिए, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए नीट और जेई के लिए तैयारी कर रहे हैं वो नीट और जेई के लिए। ठीक, तो बस टारगेट अपना फिक्स रखिए और मेहनत करते रहिए और आपका रिज़ल्ट अच्छा ही आएगा। तो मैं हूं पंकज वर्मा और आप सभी का स्वागत करता हूं एजुकेटर शिक्षा पे, जहां पे हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हैं। और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले हम लोगों ने कुछ फॉर्मूले कर रखे हैं, कुछ एक बेसिक कॉन्सेप्ट भी सीख रखे हैं। तो आज भी हम लोग कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कुछ नए तरीके सीखेंगे क्वेश्चन करने के। तो आप बने रहिए हमारे साथ और सीखते रहिए। बस अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा, इतनी ही हमारी ख्वाहिश है। बाकी आप लोग समझदार हो तो कंटिन्यू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ये सब हम लोग पीछे पड़ चुके हैं, तो हम लोग आते हैं एकदम से न्यू लेक्चर पे। हाँ, आज की डेट क्या है आप सबको पता है, तो मैं डेट नहीं डालूंगा यहाँ पे क्योंकि डेट तो आप जानते ही हो। स्टार्ट करते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। कॉन्सेप्ट आपका ऐसा है कि अगर आप सीख लोगे एक बार तो ज़िंदगी भर दोबारा रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। बात समझे? तो एक बार ध्यान से रुक के इस कॉन्सेप्ट को सीख के जाइए। कॉन्सेप्ट ये है कि हमने आपको सपोज करो एक क्वेश्चन दिया। हमेशा लेक्चर एक क्वेश्चन के साथ ही स्टार्ट होता है और वो क्वेश्चन आपको कुछ नया सिखाया जाता है। हमने आपको एक क्वेश्चन दिया, इंटीग्रेशन साइन 3x इंटू कॉस 4x dx। अगर आप इस पूरे क्वेश्चन को देखो तो आपको पता है कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का आपके पास कोई भी फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है। आप इस क्वेश्चन को क्रैक कैसे करोगे, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बात समझे? तो ऐसे क्वेश्चंस को क्रैक करने के लिए हमारे पास एक छोटा सा ट्रिक होता है जो कि आसान है, आप सीख सकते हो। तो पहली बात, तो अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको मिलेगा दो चीज़ों का प्रोडक्ट। बात समझे? अगर कभी भी ट्रिग्नोमेट्री में दो टर्म्स का प्रोडक्ट मिलता है, स्पेशली साइन एंड कॉस का, अगर कभी भी साइन एंड कॉस का प्रोडक्ट आपको दिखे तो आप ट्राई कीजिए ऑलवेज कि उस प्रोडक्ट को एडिशन या सब्सट्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। अब प्रॉब्लम आती है कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करोगे, तो इसके लिए भी हम लोग बात कर लेते हैं। आप सबने एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, साइन ए प्लस बी क्या होता है? ये होता है साइन ए कॉस बी माइनस प्लस में, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस आएगा, प्लस कॉस ए साइन बी। और दूसरा फॉर्मूला भी आपने पढ़ रखा है, साइन ए माइनस बी कभी भी अगर आपको दिख जाए तो ये क्या होता है? ये होता है साइन ए कॉस बी, बस बीच में माइनस आ जाएगा, और कॉस ए साइन बी। जैसे ही आप ऊपर की दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे आपको दिखना चाहिए कि ऐड करने पे ये दो टर्म्स कट जाएंगी और यहाँ से क्या मिल जाएगा? मिल जाएगा 2 साइन ए कॉस बी, मिल जाएगा। बात क्लियर? तो पहली बात, अगर आपको कभी भी साइन ए कॉस बी मिल जाए तो अपन लोग इसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, आपको दिखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अभी हमने किया इसको ऐड, अगर मान लो हम इसको कर देते सब्सट्रैक्ट करते तो क्या मिलता, ये भी आप सोचो। सब्सट्रैक्ट करते तो नीचे के जो साइंस हैं वो क्या होते? हट जाते, यानी कि ये प्लस वाला आपका माइनस में हो जाता और माइनस वाला क्या होता? प्लस में हो जाता।
उस कंडीशन में आपकी जो ये टर्म है ये टर्म कैंसिल आउट होती, बात समझे, और आपको मिल जाता साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 कॉस ए साइन बी। बात समझे, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी। तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि कभी भी अगर अपन को साइन ए प्लस बी प्लस में कॉस साइन ही रहेगा, साइन ए माइनस बी मिलता है तो उसकी जगह अपन लोग 2 साइन ए कॉस बी लिख सकते हैं। क्योंकि ये इंटीग्रेशन है तो यहाँ पे हमको हमेशा ऑलवेज क्वेश्चन में साइन ए कॉस बी की टर्म मिलेगी। जैसा कि ऊपर के क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा, अगर आप इसको साइन ए मान लो, ये आपका साइन ए हो गया, वाह पेन नहीं चल रहा है यार, ये आपका साइन ए हो गया और ये आपका कॉस बी हो गया। तो अगर आप देखो तो साइन ए कॉस बी का फॉर्मेट आपको मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से क्रैक कर सकते हो, बात क्लियर। तो इस तरीके से हमारे पास 4 फॉर्मूले बनते हैं। पहला साइन ए प्लस बी, दूसरा साइन ए माइनस बी, तीसरा कॉस ए प्लस बी एंड चौथा कॉस ए माइनस बी, और एक टेन का भी बनता है, टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी का भी। बात समझे, तो अगर टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी इंक्लूड करते हो तो 6 बन जाते हैं। अगर आप कॉट ए प्लस बी कॉट ए माइनस बी इंक्लूड करोगे तो आपको 8 फार्मूले बन जाएंगे। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले हेल्प करते हैं इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में, बात समझे। तो आपको इनको याद रखना पड़ेगा। तो कुछ मैं लिख देता हूं और आप इनको याद रखिएगा, क्योंकि जब तक आप याद नहीं रखोगे तब तक प्रॉब्लम है आपके लिए। तो पहला जो आपको जो याद रखना है वो है 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू, हम लोग लिखेंगे क्योंकि देखो यहाँ पे साइन ए कॉस बी यानी एडिशन हुआ होगा, एडिशन हुआ है तो क्या होगा साइन ए प्लस बी और प्लस में क्या आ जाएगा साइन ए माइनस बी। अब अगर माइनस करोगे तो क्या मिल जाएगा, ये आ जाएगा, यही फॉर्मूला रिड्यूस हो जाएगा 2 कॉस ए साइन बी में। और आपको पता है बस बीच में क्या आ जाएगा, यहाँ पे साइन बी हो जाएगा, साइन ए प्लस बी, सॉरी देखो एक छोटी सी मिस्टेक हो जाती है और आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन ए प्लस बी, बस बीच में आपका माइनस आ जाएगा और मिल जाएगा साइन ए माइनस बी। बात क्लियर। इसी तरीके से कॉस का भी आपका फॉर्मूला बन सकता है, और कॉस का क्या बन सकता है 2 कॉस ए कॉस बी, और ये आपको पता है कब मिलेगा, जब आप कॉस ए और कॉस बी को क्या करोगे ऐड करोगे, है ना। तो कॉस ए प्लस बी मिलेगा और प्लस का मिल जाएगा कॉस ए माइनस बी। ठीक, इसी तरीके से एक और मिल सकता है 2 साइन ए साइन बी, और ये क्या मिल सकता है आपको, मिल जाएगा कॉस ए प्लस बी, बस बीच में क्या होना चाहिए माइनस, ध्यान रखिएगा माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस ए माइनस बी। ये इतना बड़ा चैलेंजिंग नहीं है काम, आप अगर इसको एक बार भी ध्यान से पढ़ोगे तो ये आपको हमेशा के लिए पूरे जीवन भर के लिए याद हो जाएगा। ठीक, अगर आप याद रख लोगे तो आप क्वेश्चन को आसानी से क्रैक कर लोगे, और याद नहीं रख पाओगे तो क्वेश्चन को क्रैक नहीं कर पाओगे। तो सोचना आपको है कि याद रखना है या याद नहीं रखना है। तो आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन हमने पीछे लिखा है साइन 3x कॉस 4x। इसको हम लोग क्रैक करते हैं। इंटीग्रेशन में क्वेश्चन दिया हुआ है साइन 3x कॉस 4x, तो हमको साफ साफ दिख रहा है ये साइन ए कॉस बी का क्वेश्चन है। तो क्या करना है इसे क्वेश्चन में, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और 2 से डिवाइड कर लीजिए। तो डिवाइड वाला टर्म हम बाहर कर लेंगे और मल्टीप्लाई वाला अंदर, इसको लिख लेंगे साइन 3x साइन ए कॉस बी।
यानी 4x dx। बात क्लियर। अब आपको दिख रहा है साइन ए कॉस बी, इसका मतलब क्या हुआ होगा, एडिशन हुआ होगा साइन ए प्लस बी का। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 1/2 और इंटीग्रेशन ब्रैकेट लगाएंगे और लिखेंगे साइन ए प्लस बी, यानी कि 3x प्लस 4x कर लो या 4x प्लस 3x कर लो, जैसा भी आपकी मर्जी, जिसको भी आप जो मानना चाहो। तो हम लोगों ने साइन ए प्लस बी मान के रखा है, ए को हम 3x मान लेते हैं प्लस 4x बी को मान लेते हैं, माइनस साइन 3x माइनस 4x, कोई दिक्कत की बात नहीं। और इंटीग्रेट डब्बे को क्लोज कीजिए और dx लगा दीजिए। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 आपका बाहर है, इंटीग्रेशन है, अंदर से आपको मिल जाएगा 3 + 4 7, यानी यहाँ से मिल गया साइन 7x। और ध्यान दीजिएगा यहाँ से मिलेगा आपको माइनस का x, साइन माइनस x, और आपको पता है साइन माइनस x क्या होगा, माइनस बाहर आ जाएगा और इसको आप लिखोगे 1/2 इंटीग्रेशन साइन 7x, और माइनस बाहर आने से हो जाएगा प्लस और बन जाएगा साइन का x dx। अभी आपका चैलेंज सॉल्व हो गया। आपको पता है साइन 7x का इंटीग्रेशन क्या होता है, आप होशियार हो, पुराने लेक्चर देख चुके हो, तो आपको पता है कि साइन 7x का क्या हो जाएगा भाई, cos 7x हो जाएगा, अपॉन में 7 आ जाएगा, और माइनस तो लग ही जाएगा क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन है, और यहाँ से भी माइनस मिल जाएगा और cos का x हो जाएगा, अपॉन में 1 आएगा, 1 लिखने से कोई फ़ायदा है नहीं, और प्लस का c लगा देंगे अपन लोग, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सोच के देखो, इतना बढ़िया क्वेश्चन था और आपने चुटकियों में कर दिया, और ये चुटकियों में आप कर सकते हो, ये आपके अंदर टैलेंट है। बट आपको करना क्या है कि बस एक बार ये जो कॉन्सेप्ट हमने बताया है, इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिए कि साइन, अगर ए प्रोडक्ट कभी भी आपको मिले, a प्लस बी कॉस ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, जो भी है आपका, कॉस ए इंटू बी साइन ए इंटू बी, कॉस बी इंटू साइन ए इंटू साइन बी, जो भी है आपका, अगर मिलता है तो आपके दिमाग में तुरंत ये बात स्ट्राइक करनी चाहिए कि इसको आपको कन्वर्ट करना है, इस प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करना है। बात समझे? तो ये बात आप दिमाग में रखिएगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके आसानी से क्रैक हो जाएंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं, कुछ नया सीखते हैं। कुछ नया सीखने के लिए बस कुछ छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। पहला जो आपको याद रखने वाली बात है कि चाहो तो मैं आपको बता देता हूं, पहली बात जो आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि मान लो, लेट कर लो, सीख लो, पहले इस बात को सीख लोगे तो आपको मानना आसान हो जाएगा, वरना अपन लोग क्या करते हैं कि मानते ही नहीं है, क्योंकि अपन लोग को पता ही नहीं है चीजें। ठीक, मान लो मैं आपको दे देता हूं कभी भी tan 3x, tan 2x, tan x, ठीक, 3 चीजें आपको दे दी, tan 3x, इसके मल्टीप्लाई में है tan 2x, इसके मल्टीप्लाई में है tan x, ये तीनों प्रोडक्ट में है, और आपसे बोल दिया जाए कि इसके बराबर क्या हो सकता है, भाई इंटीग्रेशन आपको कुछ ऐसा ही मिलेगा, आपको दे दिया जाएगा इंटीग्रेशन tan 3x, tan 2x, tan x dx, बताओ क्या होगा। तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनको हम क्रैक कैसे कर सकते हैं, इनको ब्रेक कैसे कर सकते हैं। अगर आपको ब्रेकिंग पता होगी तभी तो आप इसको क्रैक कर सकते हो क्वेश्चन को, तो ब्रेक करना सीखो पहले। ब्रेक आप कैसे करोगे, इसके लिए आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करना पड़ेगा। कॉमन सेंस बहुत ही आसान है, आप पहले टर्म को देख लो और बाकी किसी और टर्म को भी देख लो, सेकेंड को भी देख सकते हो, थर्ड को भी देख सकते हो। आपको देखना ये पड़ेगा क्या इन्हीं दो टर्म्स का सम, इन्हीं दो टर्म्स का सम या डिफरेंस किसी तीसरे टर्म के सम या डिफरेंस के बराबर है कि नहीं। अगर आप यहां देखोगे तो पहले टर्म में है आपका 3x और लास्ट टर्म में है आपका x, और आपको पता है 3x माइनस x अपन लोग करेंगे तो हमको मिल जाएगा 2x, और 2x की टर्म है बीच में, है कि नहीं। तो यहाँ पे तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि पहली और लास्ट टर्म का जो डिफरेंस है वो भी मिडिल टर्म के डिफरेंस के बराबर है। बात क्लियर। और बाकी के क्वेश्चन में आपको ये चीज ढूंढना पड़ेगा कि किन दो टर्म्स का सम या डिफरेंस किस टर्म के इक्वल नहीं है। अगर किन्हीं दो टर्म्स का सम या डिफरेंस किसी टर्म्स के इक्वल है और आपका एक्सप्रेशन पूरा tan में दिया हुआ है,
तो हम इस पूरे के पूरे इंटीग्रेशन को ब्रेक कर सकते हैं किसमें, इंटीग्रेशन tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x और dx में। अब आधे लोग को तो सदमा लग गया होगा ये स्टेप देखते ही, हाउ कैन वी ब्रेक इट, बट वी कैन ब्रेक इट। हाउ, ये आप देख लो इधर कैसे ब्रेक कर सकते हैं। आप सबने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है tan a प्लस बी, है ना, और ये भी पता है क्या होता है, ये होता है tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b होता है भाई साहब, सबको पता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसी तरीके से tan a माइनस बी का भी एक फॉर्मूला होता है, और जब आप माइनस लगाओगे तो इस फॉर्मूले में यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे जो प्लस है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो नीचे माइनस है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। इतनी सी बात। तो हम लोग ऊपर वाली कंडीशन को अप्लाई करते हैं। आपको मैंने बताया पहली और लास्ट टर्म का जो डिफरेंस है वो सेकेंड मिडिल टर्म के बराबर है, तो हम इसको लिख लेते हैं tan 3x माइनस एक्स, और यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई कर दे भाई, जैसे ही अप्लाई करेगा तो फॉर्मूला तो तुझे मिल जाएगा tan 3x, ठीक, माइनस tan x अपॉन में 1 माइनस माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस tan 3x tan x, और इधर से आपको पता है 3 माइनस एक्स करोगे तो आपको 2x मिल जाएगा, और ये मिल गया tan का 2x, और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो tan 2x का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर प्लस का tan 3x tan x 2x मान लो tan x ये मिल जाएगा, और इधर से आपको मिल जाएगा tan 3x माइनस tan x, और जैसे ही आप इस tan x को इस साइड लेके आओगे तो ये tan भी आपका माइनस में हो जाएगा, और ये आपको पता है। और आपको अगली स्टेप में क्या मिल जाएगा, अगली स्टेप में मिल जाएगा आपको tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x इज इक्वल टू tan 3x माइनस में tan 2x माइनस में tan x, और इतना आपको मिलने पे ही ये बात क्लियर हो गई होगी कि इंटीग्रेशन में जो हमने चेंज किया था वो क्यों किया था। अब आप इस रूल को अपनी नोटबुक में एक नियम बना के लिख लो, ऐसा नियम जो आपको फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए, क्योंकि ये नियम आपको बताने वाला कोई टीचर नहीं है, बात समझे। अगर कोई टीचर इंटीग्रेशन पढ़ाता भी है तो वो आपको रूल्स बता देगा, लेकिन ये नहीं बताएगा कि ये चीज़ भी होती है, क्योंकि ये कभी भी हम लोग पढ़ते हैं बहुत साल पहले इंटीग्रेशन में पढ़ ले, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ के आते हैं, बात समझे। तो पहली बात आपको याद रखनी है, कभी भी अगर आपको इंटीग्रेशन में tan 3x tan 2x tan x dx ये फॉर्मेट भी मिल सकता है, और इंटीग्रेशन tan 5x tan 3x tan 2x dx ये भी फॉर्मेट मिल सकता है। भाई आप देखो 5x और 2x क्या है, इनका डिफरेंस करोगे 3x मिल जाएगा। आप सोचो, आप खुद से क्वेश्चन बना सकते हो यार, आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटी है कि हम आपको इस लेवल से सिखा रहे हैं कि आप खुद से क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हो, और खुद से क्वेश्चन अगर आप फॉर्म कर लेते हो मैथमेटिक्स में, इट मीन्स कि आपको मैथमेटिक्स आने लग गई। और आप जब खुद से क्वेश्चन फॉर्म कर लोगे तो ऑब्वियस सी बात है, नीट जेई ये क्या है, जेई का मेंस जेई का एडवांस वो आप क्रैक कर ही लोगे आसानी से। आप अगला क्वेश्चन भी अपने आप से सोच सकते हो, ऐसा क्वेश्चन जिसमें किन्हीं दो का डिफरेंस मिडिल के बराबर आ जाए, तो ले लो भाई tan 7x
इधर लिख लिया tan 2x, और इनका डिफरेंस तो आपको पता है 7 और 2 का क्या आएगा 5x। बन गया ना क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी आप अपने आप से बना सकते हो, tan 9x और यहाँ रख लो tan 4x, और बीच में आपको पता है इनका डिफरेंस क्या होगा tan 5x। क्वेश्चन आपने अपने आप बना लिए। कितने बनाओगे आप? हजारों क्वेश्चन बना सकते हो इस कॉन्सेप्ट पे सिर्फ। बात समझे? तो आप प्राउड फील करो अपने ऊपर कि आप क्वेश्चन फॉर्म कर ले रहे हो। और अब हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन आप अपने आप से सॉल्व कर सकते हो। बोलोगे तो मैं एक की बजाय 2 क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, बाकी क्वेश्चन आपको अपने आप से सॉल्व करने पड़ेंगे। बात क्लियर? और जब आपने क्वेश्चन की आत्मा ढूंढ ली है तो आप उसका सलूशन भी कर ही लोगे। मुझे इस बात का कॉन्फिडेंस है कि आप उसका सलूशन कर लोगे। तो बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन जो हम लोगों ने लिया था शुरुआत में ही एग्जाम्पल के तौर पे, उसी को सॉल्व कर लेते हैं। इंटीग्रेशन tan 3x tan 2x tan x dx। और अभी मैंने बताया कि ये इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। और आपको पता है कि tan 3x का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको। अगर डाउट है तो आप सोच सकते हो, और डाउट नहीं है तो आप पुराने वीडियो देख सकते हो, वहाँ पे आपको tan 3x का इंटीग्रेशन मिल जाएगा। tan x का इंटीग्रेशन जो होता था वो ln sec x होता था। हम लोगों ने पढ़ा था tan x का इंटीग्रेशन ln sec x होता था। तो tan 3x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई? कोई भी बड़ी चैलेंजिंग बात नहीं है, ये हो जाएगा ln mod sec 3x और अपॉन में 3 आ जाएगा, माइनस ln 2x अपॉन में 2 आ जाएगा भाई साहब, माइनस ln x प्लस c। और ये आपका क्या हो गया? यही आपका फाइनल आंसर हो गया। अब सोचो, जिस बच्चे को ये तरीका नहीं पता था वो बच्चा तो मर जाएगा इस क्वेश्चन को देखते ही। जिस बच्चे को इस क्वेश्चन का तरीका नहीं पता है, किस तरीके से सॉल्व करना है, वो बच्चा तो देखते ही क्वेश्चन मर जाएगा। लेकिन आपको तरीका पता है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से एक स्टेप में क्रैक कर सकते हो। तो काम कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को, इससे हमको भी थोड़ा एनर्जेटिक फील होता है जब आपके नए नए दोस्त हमारे साथ जुड़ते हैं पढ़ने के लिए। ठीक, तो अगले क्वेश्चन को भी हम लोग एक देख लेते हैं। उम्मीद है कि आपको एक ही क्वेश्चन से सीख मिल गई होगी, सीख चुके होंगे, लेकिन अपन लोग देख लेते हैं। tan 9x tan 7x tan 2x dx। मैंने ये क्वेश्चन कहीं से सोचा नहीं, कहीं से देखा नहीं, अपने आप से लिख दिया, क्योंकि मुझे बेसिक कॉन्सेप्ट पता है कि इन दोनों का सम इसके डिफरेंस के बराबर होना चाहिए। मतलब पहले और तीसरे का जो डिफरेंस है वो बीच वाले के बराबर हो जाए। क्वेश्चन आप अपने आप से बना लो, जितने भी चाहे बनाना है बना लो यार, हैं। तो इसको अपन ने ब्रेक कर लिया, लिख लिया इंटीग्रेशन बड़ा ब्रैकेट लगाया, लिखा 9x माइनस tan 7x और माइनस tan 2x, क्योंकि अपन को रूल पता है। और जैसे ही अपन ने इस रूल को अप्लाई किया और आपको पता हो गया, ये हो जाएगा ln sec 9x अपॉन में 9 आ जाएगा, प्लस सॉरी माइनस है तो माइनस आ जाएगा, प्लस नहीं आएगा, ये चीज़ ध्यान रखियो, माइनस ln mod sec 7x अपॉन में 7 आ जाएगा, और माइनस ln sec क्या हो गया बे, ln sec 2x अपॉन में 2 आ जाएगा, और प्लस का c अपन लोग अप्लाई कर देंगे, और हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया 3 स्टेप में ही। मतलब अपन सोचो क्वेश्चन एक स्टेप में था, दूसरे स्टेप में मैंने उसको ब्रेक किया, तीसरे स्टेप में उसका सलूशन दे दिया। अबे आप भी कर सकते हो ऐसा, बस खाली थोड़ा सा ध्यान दो चीज़ों पे और रूल्स को याद करने की कोशिश करो। रूल्स देखो बेटा, मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ोगे तो आपको रूल्स को लर्न करना पड़ेगा। ठीक, कहते हैं मैथमेटिक्स लर्न करने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन मैथमेटिक्स में बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ती हैं। और वो बात और है कि जब आप प्रैक्टिस करोगे, चीज़ों को सीखोगे, तो वो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। लेकिन
जब तक आप उस पर एक्सपर्ट नहीं हो जाते तब तक तो आपको उस चीज़ लर्न करनी पड़ेगी, अपने माइंड में रखनी पड़ेगी। तो इस चीज़ को माइंड में रखो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, जो कि हम लोग कई बार कर चुके हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन इंटीग्रेशन में।